पिछले दिनों से ही एमआईएम के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अगर पुलिस पिछले दिनों से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। परसों रात उनको 9:30 बजे तकरीबन कुछ गुंडों ने उनको करीब से आकर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है, जिससे हम लोग काफ़ी गमगीन हैं। हम अल्लाह तबारक तआला से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए, इसकी दुआ करते हैं। लेकिन साथ ही हम हुकूमत बिहार महकमे पुलिस से इस बात की पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि साहब इन कातिलों को फौरी तौर पर पता लगाया जाए, जिनकी निशानदेही की गई है फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और मुमकिन है कि जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा है कि ये मामला सियासी समाजी हो सकता है, तमाम तर बिंदुओं पर इसकी छानबीन हो, जो कातिल है और जो लोग कत्ल करवाने वाले हैं सबको बेनकाब किया जाए। हमारे पार्टी के जिम्मेदारों अनस बाबू जो उनके साहबजादे हैं और पार्टी के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं आदिल हसन एडवोकेट जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लोग कल एसपी साहब से मिले हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पुलिस ने जो वक्त मांगा है उससे ज़्यादा वक्त हमारे लोगों ने दिया है कि 48 घंटे के अंदर में सारे मामले को साथ लाइए, और नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तौर पर हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पिछले दिनों से ही एमआईएम के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अगर पुलिस पिछले दिनों से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। तकरीबन आज 3-4 महीने से हम लोग पुलिस के तमाम तर महकमे को इसकी खबर दे रहे हैं। हमने खुद पुलिस के तमाम तर अफसरों को, डीजीपी को हुआ, आईजी सिक्योरिटी को हुआ, महकमा जो हमारा होम सिक्योरिटी है, सबको हम लोगों ने इसकी खबर दी है। विधानसभा के अध्यक्ष को खबर दी है, मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं होने का ये सब नतीजा है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करे, पुलिस महकमा फौरी तौर पर कातिलों का पता लगाए, साजिश करने वालों का पता लगाए। सबके लिए एसआईटी लोगों ने गठित की है और सब पर स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और अगर वक्त रहते हुए काम न हुआ तो फिर एमआईएम के लिए ये फर्ज हो जाएगा, एमआईएम के लिए, अमन पसंद लोगों के लिए, वो तमाम तो लोगों के लिए जो लोग सियासी और समाजी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसे लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। हम एसपी गोपालगंज से भी कहते हैं कि फौरी तौर पर आपने जिस तरह यकीन दिलाया है मरहूम के खानदान के लोगों को, पार्टी के जिम्मेदारों को, आप फौरी तौर पर इस काम को आगे बढ़ाइए और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार एमआईएम के नेता को टारगेट किया जा रहा है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि यही तो है ना कि बिहार में पहली बार एक मुस्लिम क़यादत उठ रही है, तो लगता है वो जालिम ताकतें जो मुस्लिम क़यादत को उठने नहीं देना चाहती हैं, शायद उनके लिए भी परेशानी का बाइस है एमआईएम। पिछले दिनों में आरिफ का कत्ल हुआ सिवान में, और यहाँ हमारे मुखिया असलम साहब का अभी बेईमाना कत्ल हुआ है, और हमारे पार्टी के लीडरों को, खुद मुझको, मिस्टर आदिल हसन को तरह तरह की धमकियां दी गई हैं। पुलिस में एफआईआर तक हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किशनगंज पुलिस के यहाँ भी एफआईआर हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने इस तरह की धमकियां दिया है उसको अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की पुलिस कहीं न कहीं से एमआईएम की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अगर हुकूमत का इसमें इशारा हो तो पुलिस को साफ बयान देना चाहिए कि हम काम करना चाहते हैं, हुकूमत काम करने नहीं दे रही।